सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पे। मानसून सत्र आज दूसरा दिन, लेकिन आज भी अडजन होना पड़ा। अब पक्ष जो है वो विपक्ष की बात कर रहा है कि विपक्ष नहीं चलने देता, विपक्ष पक्ष की बात कर रहा है, वो चलाना नहीं चाहता। किस तरीके से देख रहे हैं इस मानसून सत्र को? आगे स्मूथ चलेगा? देखिए, ये मानसून सत्र ऐसे समय पे चल रहा है जब देश में बहुत बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ी। यहाँ तक कि अभी हाल ही में कल जिस तरह से जंतर मंतर पर देश के लाखों लाख नौजवान, छात्र, युवा, बेरोजगार आए थे और जिनके ऊपर आंसू गैस चलाया गया, लाठियां बरसाई गई, उनके सिरों को फोड़ा गया, खून बहाया गया, पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया और हजारों लोगों को जो एक जायज़ बात को लेकर आए थे, सरकार से कहने, माननीय प्रधानमंत्री से कहने, उसके एवज में उनको लाठी मिली, डंडा मिला, आंसू गैस के गोले। यहाँ तक कि हमारी नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी को भी, उनके भी हाथ में चोटें आई, हमारे तमाम सांसद। तो ये सरकार पूरी तरह से हिटलर के रास्ते पर चल रही है, हिटलर के रास्ते पर, जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र में कहीं भी लाठी मारना, पैर तोड़ना, सिर फोड़ना, खून बहाना, ये कहीं पे लोकतंत्र में नहीं। ये लोकतंत्र की बुनियाद को ख़त्म करने, ये तो मांगे तो यही थी ना। अब आप सोचिए, पर्चा लीक हुआ, करोड़ों करोड़ों लोग आहत हुए, केवल वो छात्र ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी। आखिर मांग इतनी तो मांग थी कि उस शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, और ना हटाने के पीछे सरकार कहीं न कहीं दबी हुई है कि अगर इनको हटा देंगे तो तमाम राज्य खोल देंगे। कोई राज्य ने खुल नहीं पाए, इसलिए उनको हटाया नहीं गया। कोई सरकार तो मांग नहीं रही, वो तो केवल सरकार की तरफ से तो ये कहा गया ना कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल ना करें, हमें छात्रों के भविष्य की चिंता है। छात्र नीट पेपर लीक को लेकर के सरकार ने जो है वो एक्शन लिया उसमें, और उसका अफसोस भी है जो लीक हुआ। ये सरकार की तरफ से ये बातें भी बोली गई। ऐसा है, ये राजनीतिक पार्टियां छात्रों का अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई इस्तेमाल नहीं। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा आह्वान द्वारा जन सैलाब नहीं आया था। ये तो स्वयं आए थे, देश के कोने कोने से आए थे। छात्रों का एक सैलाब आया था, बेरोजगार नौजवानों का एक सैलाब आया था, किसी द्वारा पॉलिटिकल मोटिवेशन से नहीं आया था। ये तो सरकार पूरी तरह से फेल है और केवल बड़ी मांग नहीं लेकर आए। अगर आप बताओ, नीट की परीक्षा फिर हुई तो ये परीक्षा सेट करने वाले कौन हैं और ये आउट कैसे हुआ, कौन लोग हैं? सब इन्हीं के लोग हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और यही तो है कि सरकार में जो संबंधित मंत्री हैं उनको हटाया जाए। ये कोई बड़ी मांग नहीं थी, लेकिन सरकार के सामने भी एक बड़ी समस्या है कि अगर इनको मंत्री जी को हटा देंगे
तो हमारे तमाम लूप होल, तमाम हमारी कमियां को उजागर कर देंगे। इसीलिए ये पूरी तरह से सरकार तानाशाही और हिटलर शाही के रास्ते पर चल रही है। एक दूसरा इसको लेकर हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में न्याय संगत तरीके से इनकी मांगों को लेकर संघर्षरत रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। और सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है, लेकिन सत्ता पक्ष इसमें कोई जवाब नहीं देना चाहता। और ऐसे समय में जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ से वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरजू माई की कृपा ने और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा से हम वहाँ के सांसद हैं। वहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर में करोड़ों करोड़ों सोना, चांदी, हीरा और नोट, पैसा की चोरी। और ये चोरी केवल चढ़ावा की ही चोरी नहीं है, ये चंदा की चोरी है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती दौर से जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तो मंदिर निर्माण के लिए न जाने कितने देश के असंख्य लोगों ने चंदा दिया था। तो चंदा की भी चोरी हुई, चढ़ावा की चोरी हुई। आज जहाँ पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर अयोध्या में 10-10 लाख, 5-5 लाख दर्शनार्थी आते थे, प्रभु श्री राम का चरणों में माथा टेकते थे, चढ़ावा चढ़ाते। आज आप अयोध्या जहाँ देखें तो 10-20 हज़ार आदमी भी नहीं आ रहे। फिर चढ़ावा में कम हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अयोध्या प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, अयोध्या को कलंकित करने का काम किया है। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, वहीं पैदा हुई, वहीं पढ़े लिखे हैं और वहीं से सांसद बने हैं। तो हमारी तो जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है कि हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका खुलासा किया। और खुलासा के 1 महीने से ज़्यादा हो गया। बचाया जा रहा है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है, छोटी मछली को फंसाया जा रहा है। ईसाई का क्या मतलब है? लेकिन सर जो बीजेपी है, बीजेपी भी यही कह रही है कि जो कल तक कहते थे कि राम काल्पनिक है, वो आज कह रहे हैं राम हमारे हैं। क्या राम अब चुनावी मुद्दे में फंस जाएंगे क्या? ऐसा है, आपको याद दिलाना चाहते हैं 24 का चुनाव लोकसभा का ऐसे समय पे हुआ कि जब मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शेर ले रही कि हमने मंदिर का निर्माण कराया। अरे भाई, मंदिर का निर्माण तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हुआ है। कोई भी सरकार आज देश में होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर का निर्माण कराती। उसका इससे और दूसरा, हम राम को लाए हैं, 24 में राम हमको लाएंगे। तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। और केवल अवधेश प्रसाद ही को नहीं लाए, बल्कि प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ से चले थे, सारे जगह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे। बाराबंकी से हारे, अंबेडकर नगर से हारे, सुल्तानपुर से हारे, प्रतापगढ़ से हारे, इलाहाबाद से हारे, और वहाँ जहाँ डॉक्टर लोहिया जी ने रामायण का शुरुआत किया था वहाँ से हारे। तो पूरी सफाया हो गया। और ये यहाँ कहते थे 80-80, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं, तो 80-80, और हुआ क्या? 37 मिले समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आज बैठे हैं पार्लियामेंट में, और 6 हमारे समर्थन से कांग्रेस के। 37+6 हो गए 43,
आउट ऑफ 80 हम लोग पाए 43 और ये पाए तो इनका सफाया हो गया। तो ये जो कहना है इनका ये बिल्कुल झूठा है। ये राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पे ठगारी करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, चढ़ावा चोरी करने वाले हैं। राम के ये प्रति आस्थावान लोग नहीं हैं, ये राम के नाम पे कारोबार और व्यापार करने वाले लोग हैं। इसका खुलासा हो गया। अगर बात करें किसानों की तो दिल्ली में आज किसानों की भी रैली है महापंचायत को लेकर के, जो भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार समझौता हुआ है। क्या लगता है इस जो पंचायत को देखे, क्योंकि मानसून सत्र भी चल रहा है, ऐसे में एक तरफ देखिए ऐसा है, ये पार्लियामेंट जो है ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस लोकतंत्र के मंदिर के द्वारा देश की जो ज्वलंत समस्याएं होती, यहाँ के देवतुल्य जनता की जो परेशानियां होती हैं, दुश्वारियां होती हैं, उसको विपक्ष सरकार के सामने रखता है। सरकार से उम्मीद करता है, सत्ता पक्ष से उम्मीद करता है कि हमारे सुझाव को, हमारी बातों को सुने और उसका समाधान निराकरण करें और ये भावना रखें कि निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। लेकिन अफसोस है कि आज की जो हमारी सत्ता है, आज की जो सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये सरकार विपक्ष को तो दुश्मन मानते हैं, जबकि लोकतंत्र में सत्ता विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। तो ये सदन जानबूझ कर नहीं चला है। यहाँ तक किसानों का सवाल है, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारा देश हिंदुस्तान भारत कृषि प्रधान देश है। 80% लोग खेती करते, किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है कि धान की सीजन है, धान रोपाई हो गई, आज यूरिया खाद की ज़रूरत है, लेकिन यूरिया खाद नदारत है, गायब है। और इसलिए गायब है कि इनकी गलत नीति। आज हमारे देश की अर्थनीति जो है अमेरिका के हाथों गिरवी रख गई है, मॉर्गेज रख गई है। इसके कारण आज हमारे देश का किसान, हमारे देश की बाजार, हमारे देश की डेयरी सब प्रभावित हो रही है। इसको लेकर किसान किसी तरह से आंदोलन करता है, सत्याग्रह करता है, तो समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ किसानों के हक की लड़ाई हम सड़क से लेकर और सदन तक लड़ेंगे। सदन आहूत है, इस सदन में भी किसानों की यूरिया की खाद को लेकर, बिजली के संकट को लेकर, किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सदन लोकसभा के इस सत्र में, सदन के इस चलते मजबूती से उठाने काम करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे। किसानों की समस्या को सरकार सुने, माने, और जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। चलिए, बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब मैं जानना चाहूंगी कि मानसून सत्र में आगे की कार्रवाई चलेगी, क्या सार्थक चर्चा की उम्मीद दिखाई दे रही है पक्ष विपक्ष दोनों से? ये तो ऐसा है, हमने आपसे पहले ही निवेदन किया कि विपक्ष तो तैयार बैठा है सदन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हैं वो पूरा तरह से हिटलर की भूमिका अदा कर रहे हैं। वो चलाना नहीं चाहते। देश की जो समस्याएं हैं ज्वलंत, किसान की समस्या है, अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावा की चोरी, चंदा की चोरी का मामला है, बड़ा मुद्दा है। देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान व्यक्तियों के धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के साथ का ये मामला है, लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं चलाना नहीं चाहते। हम लोग तो चलाना चाहते हैं, सदन चलाना चाहते हैं, इसीलिए तो आए हैं। चलिए।
जनता भी इस इंतजार में है कि मानसून सत्र या कोई भी सत्र होता है संसद में, क्योंकि संसद में जनता की आवाज होती है, जनता के हित की बात होती है, जनता के लिए चर्चा होती है। और क्या इस मानसून सत्र में चर्चा हो पाएगी, सार्थक चर्चा हो पाएगी? पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है और जनता की नजरें इस पर सदैव रहती है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ में कोमल शर्मा।